दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5M1 क्लासेज। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में जानकारी दिया था और जैसा मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि आपका कर्म कारक। और जैसा मैंने आपको जानकारी दिया था कि वाक्य में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने में जो आंसर आता है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। या अगर अंग्रेजी वाक्य में या इंग्लिश वाक्य में अगर व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करने में जो आंसर आता है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद कोई भी अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता, मतलब कोई भी संबंध सूचक अव्यय के बाद अगर कोई आपका संज्ञा या सर्वनाम आता वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और मैं उसी पर आधारित आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ जिसमें आपका सेंटेंस नंबर 1 है कि ही रोट अ पोयम, उसने एक कविता लिखा। इसका मतलब यहाँ वर्ब आ गई, मतलब क्रिया आ गई। इसके बाद अ पोयम ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस में, मैंने कर्म कारक हो गया। चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, बच्चे मिठाइयों के शौकीन हैं। इसका मतलब यहाँ ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, ऑफ के बाद स्वीट्स आ गया, ये भी आपका है ऑब्जेक्टिव केस में। ही इज केयरलेस ऑफ हिज हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। यहाँ ऑफ आ गया, आपके ये जो प्रीपोजिशन है मतलब संबंध सूचक अव्यय है, यहाँ आपके बाद हिज हेल्थ आ गया, ये भी आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। द लायन वॉज इन द केव, ये शेर गुफा में था, यहाँ इन प्रीपोजिशन आ गया, इनके बाद द केव आ गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। सुगर इज केप्ट इन द बैग, चीनी झोले में रखी है, यहाँ आपका हो गया इन जो प्रीपोजिशन है, इनके बाद द बैग आ गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में। इंग्लिश इज स्टार्ट बाय हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है, यहाँ बाई आ गया प्रीपोजिशन, बाई के बाद हिम आ गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है हिम। ही डिपेंड्स ऑन राम, वह राम पर निर्भर है, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन आ गया, ऑन के बाद जो राम आया ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। एग्स आर सोल्ड बाय देम, अंडे उनके द्वारा बेचे जाते हैं, यहाँ बाई प्रीपोजिशन आ गया, यहाँ बाई उसके बाद देम आ गया, देम ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। द गार्डन इज फुल ऑफ द फ्लावर्स, बगीचा फूलों से भरा हुआ है, यहाँ देखिए ऑफ आ गया, आप जो आपका है प्रीपोजिशन, ये भी आपका, इसके बाद यहाँ फ्लावर्स आ गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। माई फादर वेंट टू दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली गए, यहाँ टू प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय है, इसके बाद टू के बाद दिल्ली आ गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। द सर्वेंट बॉट मिल्क, नौकर ने दूध खरीदा, इसका मतलब यहाँ देखिए वर्ब आ गई, मतलब क्रिया आ गई, क्रिया के बाद मिल्क आया, ये भी मिल्क आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। करीम कट हिज फिंगर, करीम ने अपनी अंगुली काट दिया, इसका मतलब ये हो गया जो कट हो गया, ये आपका वर्ब है, मतलब क्रिया है, इसके बाद हिज फिंगर जो आया ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। ही लिव्स इन दिस रूम, वह इस कमरे में रहता है, यहाँ इन प्रीपोजिशन हो गया, इनके बाद दिस रूम आया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। वी वर्क विद आवर हैंड्स, हम अपने हाथों से काम करते हैं, यहाँ विद के बाद जो आवर हैंड्स आ गया ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, मतलब कर्म कारक है। ही सेल्स शुगर, वह चीनी बेचता है, यहाँ वर्ब आ गई, मतलब क्रिया आ गई, यहाँ इसके बाद ये शुगर आ गया, मतलब चीनी आ गई, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। ये देखिए नेक्स्ट है आपका ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, तेल पानी पर या पानी के ऊपर तैरता है, यहाँ ऑन आ गया प्रीपोजिशन, और उसके बाद ये द वाटर हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। आई वर्क इन अ फैक्ट्री, मैं एक कारखाने में काम करता हूँ, यहाँ इन प्रीपोजिशन आ गया, इन प्रीपोजिशन के बाद अ फैक्ट्री जो आ गई ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। और मैं आपको नेक्स्ट डे आपको पजेसिव केस के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।